अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं इंतहाई पुरमसरत भी हूँ, खुश भी हूँ इस वजह से कि देखें फिरोज वाला बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में और ओवरऑल लाहौर डिवीजन में एक अपनी बड़ी कदर व मंजिलत रखती थी, जिस पे गुज़िश्ता 3-4 साल से कुछ ऐसे अदवार गुजरे हैं जिसको हमने प्रोफेशनली पॉलिटिकली ऑब्जर्व किया। और उसमें इस बात को कहते हुए मुझे इंतहाई परेशानी भी होती है, दुख भी होता है कि हम हमेशा पढ़ते आए कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, और वकला जो इंतहाई पेशे के लिहाज से मुअज़्ज़िज़, काबिल एतबार, काबिल भरोसा और काबिल फ़ख्र मुआशरे में हैसियत रखते हैं, और उनके पास लोग उस वक्त आते हैं जब वो अपने मसले अपनी सारी कुदरत के साथ, अपने वसाइल के साथ, अपनी अक्ल व फहम के साथ हल नहीं कर पाते, तो फिर वकला को ढूंढते हैं। तो वकला मुआशरे में एक इम्तियाजी सलूक हैसियत रखते हैं, लेकिन गुज़िश्ता अदवार में जो मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान फिरोज वाला बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते थे, उनको जानबूझ के डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया। हम ये कैसे बर्दाश्त करें जब हम प्रोफेशनल हैं, जब हम आपकी बार का हिस्सा हैं? ये कैसे हमें गवारा होगा कि वकला जो सबसे इंटेलिजेंशिया जिनको कहा जाता है, जो मुआशरे में भी अपनी इम्तियाजी हैसियत रखते हैं, जो हमेशा यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं घरों से और अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनसे आप ये कैसे तवक्को कर लो कि वो छोटी छोटी बात पर झगड़े करेंगे? आज इस मजलिस की वसातत से आपने सबसे पहले अपने आप से तय करना है कि इस इलेक्शन में जो कल 8 जनवरी 2022 को वकूफ़ पज़ीर होने जा रहा है, कि आप अपनी बार का वो एहतराम कल वोट डाल के बहाल कराएंगे। उसको बहाल कराना इस वजह से ज़रूरी है कि वकला में तकसीम किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। आपका एक मकाम है, आपने लोगों के मसाइल को हल करना है, और स्पेशली जो यहाँ यंग वकला हैं, उन्होंने अपने सीनियर्स को देखे अपने कैरियर का आगाज किया है। उस आगाज में देखे उन्होंने कुछ लोगों को रोल मॉडल बनाना है। ये पेशा आपका कैरियर है, आपकी जिंदगी के साथ वाबस्ता है। हमने तो सीखा था कि इसके अंदर मेहनत करेंगे, वकार के साथ आगे बढ़ेंगे, दलील की कुव्वत को अपनाएंगे तो आगे जाएंगे। ये कब से हमने तय कर लिया है कि हम कुछ ऐसी चीजें जो हमारी रवायात से हटी हुई हैं, कन्वेंशन से हटी हुई हैं, जोर धूम और धांधली के साथ हम चीजों को ओवर कर लेंगे। इन सब चीजों को अनडू करने के लिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज जिस पैनल की इस मीटिंग में आप लोग आए हो, इसको कल अपने इसी ज़ील एंड ज़ेस्ट के साथ, इसी जोशो जज्बे के साथ इस वकार को बहाल करने के लिए, बार को मुतहिद करने के लिए, हमारे लाहौर डिवीजन में एक मेजॉरिटी बार है, बार एसोसिएशन फिरोज वाला, इसका वो वकार आप इंशाल्लाह काशिफ ढिड्डर साहब को और इनके पैनल को कल कामयाब करवा के वो वकार बहाल कराएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, हम ये चाहते थे कि पिछला साल इस कदर बैडली आप लोग डिवाइड हुए कि लोग जातों में, चैम्बरों में और अपने अपने ग्रोहों में तकसीम हो गए। ये कभी भी गवारा नहीं है हमें। इट्स द अपलिफ्टिंग ऑफ द बार। आप लोगों ने कब से ये छोटे छोटे मकासद बना लिए हैं। बार एसोसिएशन एज ए होल सबकी नुमाइंदगी करती है, सब वकला की नुमाइंदगी करती है। इसमें इंडिविजुअल मैटर्स में नहीं जाना है हमने। आप सब मुत्तहिद हों, आप अपने उस वकार को बहाल कराएं। उस पिछले साल का, जैसे आसिफ सुलैरी साहब ने फरमाया अभी, उस पिछले साल का भी अजाला करना है। और वो जो नाइंसाफियां, जो बार में फंड्स का इशू है, जो आपके एजाज का इशू है, जो आपके तकद्दुस का इशू था,
उस सबको आप बहाल कराएंगे। और दूसरा, मैं आज की इस मीटिंग से हवाले से यंग वुकला से ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली फोकस ऑन योर प्रोफेशन। इस पेशे ने हमें सब कुछ दिया है। इस पेशे ने कभी जिंदगी में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 साल की प्रैक्टिस है, 2016 में आई हैव बीन एनरोल्ड एज ए लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता होना चाहिए कि आपके फिरोजवाला बार एसोसिएशन में कितने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, लेकिन ये एक मेजोरिटी बार है लाहौर डिवीजन के अंदर। इसके इस एजाज को आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कल आपने आना है, और आपने इस तरह नहीं आना है, आपने हमें रिप्लेस करना है। आपने रिप्लेस मेहनत से, दयानत से, लियाकत से और जहानत से हमें करना है। कब से हमने ये सोच लिया, वकील हमेशा दलील से बात करता है, वकील की बात सबसे निराली बात होती है, वकील की बात हमेशा समझदारी पर मबनी होती है, उससे आगे कोई बात करने की जरूरत नहीं करता। जो जज होता है वो आपको कन्विंस होकर रिलीफ देता है, और आपको रिलीफ देते हुए वो आपकी एक्यूमेंट के चेक करता है, आपके एटिकेट को चेक करता है, आपके लिबास को, आपके स्टाइल को, आपकी प्रेजेंटेशन, हर चीज को चेक करता है। आप उन चीजों पर फोकस करो और उन चीजों को अपना शिआर बनाएं। हम आपसे आगे हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। कल आपने हमें रिप्लेस करना है, एंड वी वांट दिस रिप्लेसमेंट इन ए वेरी गुड फैशन। और हम अच्छी रिप्लेसमेंट चाहते हैं। और ये मीटिंग सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं होनी चाहिए, इसमें आपने अपनी बार एसोसिएशन की अक़दार को कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिवाइव करना है और इस पैनल को कामयाब कराना है। जज़ाक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।